नमस्कार सभी को। जैसे कि हाल ही में एक ऑडियो क्लिप जो वायरल हो रहा था सोशल मीडिया में, जिसमें एलिगेशन लगाया जा रहा है कि मेडिकल डिपार्टमेंट के ऊपर में कि कैश फॉर जॉब, पैसों के लिए जॉब दिया जा रहा है। तो उसी सिलसिले में हमारे तेजू सोनपुरा के लोकल पब्लिक आज यहाँ में पुलिस स्टेशन आए हैं उसी केस को रजिस्टर करने के लिए, FIR सबमिट करेंगे। तो हम जानते हैं इनसे कि उन्होंने क्या सबमिट किया। सर, आज की जो FIR आप लोगों ने सबमिट किया उसके बारे में बताइए। तो आज हम लोग ने तेजू सोनपुरा के जनता की ओर से हम लोग ने एक FIR लॉन्च किया है, जो डे 1 से जो वायरल हो रहा है, जो करप्शन हुआ है डीमो ऑफिस में, जो जॉब जो स्कैंडल हुआ है उसके बारे में हम नर्सिंग पोस्ट के लिए। तो हम लोग ने अभी OC साहब को हम लोग ने ये FIR सबमिट कर दिया, वो एक्सेप्ट हो गया। तो OC साहब ने ये एश्योरेंस किया है कि अभी SP साहब को फॉरवर्ड करेगा बोल के। तो इसमें हम लोग ये कहना चाहता है तेजू सोनपुरा जनता की ओर से कि हम लोग किसी कम्युनिटी का, किसी जाति का खिलाफ में नहीं है। जिन्होंने गलती किया है, जिन्होंने हमारे जो यहाँ लोकल पब्लिक का, जो लोग यहाँ तेजू सोनपुरा का जो लोगों का सेंटीमेंट को उन्होंने हम लोग को पहुँचाया है, तो उन्हें खिलाफ को हम लोग FIR किया है। तो उसके लिए मैं कोई भी कम्युनिटी हो, कोई भी जाति हो, इसमें हम लोग को मैंने आप लोग ये नहीं सोचना है कि इसका खिलाफ में कि उसका खिलाफ में। हम लोग किसी का खिलाफ में नहीं है। हम लोग जिन्होंने करप्शन किया है, जिन्होंने हमारा लोकल पब्लिक, हमारा तेजू सोनपुरा को बदनाम किया है, उसी के लिए हम लोग ये FIR लॉन्च किया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कल को ऐसा ना हो। अभी हम लोग का जितना भी लड़का लड़की यहाँ में जितना भी हम लोग का लोकल जो पढ़ाई लिखाई कर रहा है, उन लोगों के लिए, फ्यूचर के लिए हम लोग सोच के ये FIR किया है। कल को कोई भी ऑफिस में, कोई भी डिपार्टमेंट में ऐसा करप्शन ना हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मतलब ये एप्रोप्रिएट एक्शन होगा, और उम्मीद करता हूँ उनको सज़ा मिलेगा। जो भी होगा वो कानून के तहत उसको एक्शन लिया जाएगा। तो OC साहब ने बोला है, तो हम भी उम्मीद करता है तेजू सोनपुरा जनता की ओर से। धन्यवाद। थैंक यू सर। इस वक्त हमें लोहित डिस्ट्रिक्ट मिनी सेक्रेटरीट तेजू में, तो हम लोग इस वक्त आए थे DC लोहित को मिलने के लिए रिगार्डिंग द इशू जो कि सोशल मीडिया में फैला हुआ है वॉइस क्लिप को लेके, जिसमें एलेज लगा रहा है कि कैश फॉर जॉब के लिए पैसा लिया गया है मेडिकल डिपार्टमेंट में। तो उसी सिलसिले में हमने DC से मिलने के लिए, पर इस वक्त वो हमसे मिलना नहीं चाहते हैं। उनका कहना है कि अभी कुछ स्टेटमेंट वो नहीं देने। तो इस वक्त हमारे साथ में है अमसू। तो अमसू अभी इनसे DC से मिल के आए हैं, और हम इनसे जानेंगे कि उनका क्या कहना है, DC का क्या कहना है, और अमसू द्वारा क्या मेमोरेंडम सबमिट उन्होंने किया। तो सबसे पहले मैं अमसू जनरल सेक्रेटरी चौकिया ताई से पूछना चाहूँगा, तो आप लोग DC से मिल के आप लोग ने क्या मेमोरेंडम पेश किया? मैं थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहूँगा। सबसे पहले हम लोगों का ये लोहित डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट टाइम ऐसा जॉब स्कीम को लेके जो घटना जो है, जो बाहर निकल के आया है, तो काफ़ी शर्मनाक है। काफ़ी इस चीज़ के खिलाफ है पूरा सोसाइटी, पूरा डिस्ट्रिक्ट ऐसे हो। क्योंकि कभी भी जहाँ पे आज के दिन जैसे सरकार का जो एक आइडियोलॉजी है, उनका जो मुद्दा रहा है कि क्वालिटी बेस में ही हर किसी को मौका दिया जाना चाहिए हर एक क्षेत्र में। तो रिसेंटली जो आपका NHM के अंदर जो इस कोविड महामारी के दौरान जो नर्सिंग ऑफिसर के लिए जो गवर्नमेंट द्वारा जो पोस्ट क्रिएट किया गया था, उनमें लोहित डिस्ट्रिक्ट का 10 पोस्ट सीट्स था। तो उसी पे ही कुछ कैंडिडेट्स का जो वायरल हुआ है, उसके चलते हम लोगों ने काफ़ी लंबा चर्चा DC साहब के साथ हम लोगों ने किया है। उस चीज़ को लेके हम लोगों ने भी एक अपना तरफ से, अमसू की तरफ से एक मेमोरेंडम, एक रिप्रेजेंटेशन हम लोगों ने दिया है। सबसे पहले अमसू का ये मांग है, और ये चीज़ हम लोग काफ़ी स्ट्रांगली हम लोग डिमांड करता है, ये एनी हाउ इमीडिएट नीड ऑफ द आवर इसको होना ही है। सबसे पहला पॉइंट है हम लोगों का इमीडिएट सस्पेंड डॉक्टर शियांग तमुत DRC HO NHM तेजू टू प्रिवेंट एनी possible tampering of discriminating records available under his disposal. सेकेंड है मजिस्ट्रेट लेवल आपका इंक्वायरी होना है जल्द से जल्द। और जहाँ तक DC साहब ने ये
बताया है कि मजिस्ट्रेट लेवल इंक्वायरी के लिए जो है उन्होंने ऑलरेडी बोर्ड संगठन कर चुका है हाल ही में। एंड थर्ड, हम लोगों ने ये रिकमेंड किया है कि डीसी को कि APNC का जो रजिस्ट्रेशन है, जहाँ पे जितना कैंडिडेट का बीच में जो एलिगेशन था जॉब स्कीम को लेके, उन लोगों का जो APNC का जो रजिस्ट्रेशन है उनको भी कैंसिलेशन करना चाहिए। और आमसू हमेशा से सही चीज़ के लिए हमेशा फाइट करते आया है और हम लोग हमेशा करेंगे। जैसे कि सबको पता है और हर किसी ने अभी तक जो ऑडियो रिकॉर्डिंग जो वायरल हुआ है सुना होगा, जहाँ पे कोई लड़की है, जहाँ तक हमें सोर्स के हिसाब से पता चला है, जो कि तामुद सर से कन्वर्सेशन कर रही थी, जहाँ पे उन्होंने बार बार ये बात दोहराया है कि हम लोगों ने भी मैंने भी 2 लाख रुपया दिया और कि कोई लड़की है जो कैंडिडेट है उन्होंने भी 2 लाख दिया, तो मेरा 2 लाख और उनके 2 लाख के बीच में क्या अंतर है, वैल्यू सेम है। तो उस रिकॉर्डिंग पे हम लोगों ने गौर किया, जहाँ पे तामुद सर कहीं में भी वो खुद को इनोसेंट है ये उन्होंने कभी भी ये बताया नहीं, कभी भी उन्होंने ये डिनाई नहीं किया कि मैंने 2 लाख नहीं लिया और मेरा आप लोग से कोई मतलब नहीं है, जो भी होना था मेरिट बेसिस में हुआ है। उनका ऐसा कोई स्टेटमेंट वहाँ पे हम लोगों ने सुना नहीं। तो जहाँ तक हम लोगों को लगता है कहीं ना कहीं सच्ची में वाकई में इसमें जो है आपका जॉब स्कैम का काफ़ी बड़ा हाथ है और कहीं ना कहीं इसमें ऑब्वियसली शायद मुझे लगता है कि सिर्फ 1 या 2 आदमी नहीं बल्कि शायद कुछ टीम कुछ मेंबर्स होगा जहाँ इस चीज़ का इन्वॉल्वमेंट में। तो हम लोग चाहता है कि इमीडिएट हम लोगों ने डीसी साहब को भी 10 डेज़ का ये अल्टीमेटम दिया है कि विदिन 10 डेज़ जो है ये इंक्वायरी जो है कंप्लीट हो जाना चाहिए। जो सच है वो पब्लिक डोमेन में आना चाहिए, पब्लिक को पता चलना चाहिए कि क्या है नहीं है। और हम लोग आशा करते हैं कि कहीं ना कहीं जो ऑडियो क्लिप जो वायरल हुआ है ये कहीं ना कहीं बेसलेस नहीं होगा, ये शायद सच्चाई ही है। क्योंकि जहाँ तक हम लोगों ने देखा DMO मैडम ने जो 100 करोड़ नोटिस जो जारी किया था तामुद सर को, तो उनका रिप्लाई में उनका रेस्पॉन्स में कुछ भी इतना क्लियर कट इतना क्लियरफाइड नहीं है, इतना ऑथेंटिक हम लोगों को लगा नहीं। उन्होंने खाली सिंपली वे में उन्होंने खाली ये कहा है कि मैं इनोसेंट हूँ। तो हम लोगों को नहीं लगता कि ये इनोसेंट वर्ड सिर्फ कहने से पूरा पब्लिक सामने रहेगा या फिर कोई भी संगठन या फिर इवन हम लोग भी कोई भी इंडिविजुअल ये चीज़ से सेटिस्फाई नहीं है। क्या चीज़ को लेके किसी ने एलिगेशन लगाया क्या है नहीं है, अगर आप नहीं है तो आप ये भी सीधी आपको क्लियर कट करना चाहिए कि ऑडियो क्लिप में जिसका आवाज़ था वो आप है कि नहीं। आपने वो चीज़ भी आपने डिनाई नहीं किया कि ऑडियो क्लिप में जिसका आवाज़ आ रहा था वो आप नहीं है। तो कहीं ना कहीं आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ऑडियो क्लिप में जिसका आवाज़ था, जिससे बात करी थी, वो जो कहीं ना कहीं बिल्कुल आप ही है। तो इसी के चलते हम लोग ने हमसो की तरफ से ये स्ट्रांगली डीसी साहब से हमने ये अपना रिप्रेजेंटेशन रखा कि कहीं में भी ये इशू जो है, ये केस जो है डाइल्यूट नहीं होना है, मैनिपुलेट बिल्कुल नहीं होना है और हम लोग होने भी नहीं देगा। तो हम लोग चाहता है कि कहीं ना कहीं ये चीज़ जो है बहुत जल्द समय नहीं लगाते हुए पब्लिकली इसका रिजल्ट आना चाहिए। और डीसी साहब का तरफ से जो बोर्ड जो बनाया है मजिस्ट्रेट आपका इंक्वायरी बोर्ड में, उसमें हमसो की तरफ से हम लोगों ने एक न्यू मेंबर एडिशन के लिए हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया और डीसी साहब भी वो चीज़ को एक्सेप्ट किया है। तो हम लोग की तरफ से हम लोग ने बोर्ड में एक ऑफिसर्स को हम लोग रिकमेंड करेंगे। थैंक यू। तेजू का जो नर्सिंग ऑफिसर्स का इंटरव्यू में जो वायरल जो वीडियो चल रहा है उसको हम लोग बहुत पहले से हम लोग ऑर्डर दिया है उसको एग्जामिनेशन करने के लिए, इंक्वायरी करने के लिए हम लोग ईटानगर से हम लोग दे चुका है। वो तेजू का तो डीसी कल ही बोला है, लेकिन हम लोग यहाँ सेक्रेटरी से पहले से हम लोग ऑर्डर दिया है उसको इंक्वायरी करना है बोल के। क्योंकि सर अभी काफ़ी नर्सिंग का अभी भी अपॉइंटमेंट होना बचा हुआ है, आपने भी कहा था, सीएम साहब भी कहा था, अभी भी बच रहा और भी अपॉइंटमेंट है। तो ऐसा शुरुआत में ऐसा होगा तो बाद में क्या एक्सपेक्ट करेगा सर? एक्चुअली इस नर्सिंग ऑफिसर जो सिलेक्शन सिर्फ वो है बोल के, जो मेडिकल रिलेटेड का जो ऑफिसर्स होगा, स्टाफ होगा, जो पियोन चौकीदार को सर के, बाकी जो क्लिनिकल काम में करेगा
उसको हम लोग सपोर्ट नहीं देना है, उसको हम लोग बैक डोर एंट्री नहीं देना है। जो भी पास करके जो भी उनका क्वालिफिकेशन से हम लोग जाने देना चाहिए। उसमें हम लोग बैक डोर से कोई किसी को भी पुशअप नहीं करना चाहिए। ऐसा मैं पब्लिक को भी अनुरोध करना चाहूँगा, क्योंकि इन लोग इतना दिया है वो ठीक नहीं है। तो स्पेशली जो मेडिकल में जो काम कर रहे हैं उसको हम लोग जो डिज़र्व है उसको हम लोग करने देना चाहिए।